सिटी के हाईवे पर एक पुराना होटल था, होटल सिल्वर क्राउन। दिन में सब नॉर्मल लगता था। फैमिलीज आती थी, ट्रैवलर्स रुकते थे, लेकिन लोकल्स एक अजीब बात बोलते थे। थर्ड फ्लोर पर रूम 307 कभी मत लेना। सबसे अजीब बात यह थी, होटल में ऑफिशियली रूम 307 था ही नहीं। लिफ्ट में सिर्फ 301, 302, 303, 304, 305 और 306 ही था। एक रात कबीर और रोहन रोड ट्रिप पर निकले हुए थे। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए दोनों ने होटल सिल्वर क्राउन में रुकने का फैसला किया। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा मैनेजर बैठा था। उसने रजिस्ट्रेशन करते वक्त बस एक लाइन बोली, रात 2 बजे के बाद कोई भी दरवाजा मत खोलना। चेक इन के बाद कबीर और रोहन अपने रूम की तरफ बढ़े। हॉलवे बिल्कुल खाली था, हर तरफ अजीब सन्नाटा था। दोनों ने इसे नॉर्मल समझा और अपने रूम में चले गए। रात 1:47 पर कबीर का फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। बुकिंग ऐप अपने आप खुल गई थी और स्क्रीन पर एक नया रूम दिख रहा था। रूम 307 अवेलेबल नाउ। कबीर और रोहन थर्ड फ्लोर पर पहुंच गए। हॉलवे अजीब तरह से खाली था और वहां एक एक्स्ट्रा कॉरिडोर था जो पहले नहीं था। कॉरिडोर के एंड पर एक ब्लैक डोर खड़ा था। उस पर लिखा था 307। डोर के नीचे से हल्की येलो लाइट आ रही थी। अंदर एक नॉर्मल होटल रूम था। टीवी ऑन था। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी और बेड पर कोई ब्लैंकेट ओढ़कर सो रहा था। अचानक से कमरा बिल्कुल चेंज हो गया और टीवी स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चलने लगी। उसमें कबीर और रोहन खुद खड़े थे, लेकिन फुटेज 7 साल पुरानी थी। टीवी पर चल रही फुटेज अचानक बदल गई। अब स्क्रीन पर होटल का हॉलवे नहीं था, टीवी रूम 307 को ही दिखा रहा था। वही बेड, वही लैंप, वही रूम। लेकिन एक अजीब बात थी, फुटेज में रूम खाली नहीं था। स्क्रीन के कोने में कोई खड़ा था और धीरे धीरे वो कैमरा की तरफ देखने लगा। टीवी की फुटेज देखकर दोनों जम गए। तभी रूम में एक नई आवाज गूंजी, टप टप टप, जैसे बाथरूम के अंदर कोई चल रहा हो। कबीर और रोहन ने धीरे से बाथरूम की तरफ देखा। डोर थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी, लेकिन रूम में तो उनके अलावा कोई था ही नहीं। तभी बेड पर लेटा हुआ आदमी धीरे धीरे उठने लगा और कबीर का सांस रुक गया। वो बिल्कुल कबीर जैसा दिखता था। सेम फेस, सेम कपड़े, सेम आंखें। डुप्लीकेट धीरे से मुस्कुराया और कबीर की ही आवाज में बोला, तुम लेट हो। उसी पल धड़, रूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया। लाइट्स अजीब तरह से झिलमिलाने लगी। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज और तेज हो गई और टीवी अचानक बदल गया। अब उस पर एक नहीं, दर्जनों सीसीटीवी फुटेज चल रहे थे। हर फुटेज में अलग अलग गेस्ट्स रूम 307 के अंदर जा रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी कभी बाहर निकलता हुआ नहीं दिखा। कबीर और रोहन बाथरूम की तरफ भागे। बाथरूम में डजन्स ऑफ मोबाइल फोन्स पड़े थे। हर स्क्रीन पर कबीर का फेस दिख रहा था। एक फोन स्पीकर से आवाज आई, चेकआउट कंप्लीट। कबीर और रोहन हॉलवे में भागने लगे, लेकिन कॉरिडोर खत्म ही नहीं हो रहा था। हर तरफ सिर्फ रूम 307 के दरवाजे थे। 307, 307, 307। अचानक ठक, एक दरवाजा खुला। अंदर से कबीर बाहर निकला, लेकिन वो असली कबीर नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी। फिर दूसरा दरवाजा खुला और उसमें से भी कबीर निकला। फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। कुछ ही सेकंड्स में हॉलवे डजन्स कबीरों से भर गया। सब एक जैसे दिखते थे। सेम फेस, सेम कपड़े, सेम मुस्कान, और सब धीरे धीरे असली कबीर की तरफ चलने लगे। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा और उसका खून जम गया, क्योंकि हॉलवे के एंड पर एक और कबीर खड़ा था जो बिल्कुल हिल नहीं रहा था, बस मुस्कुरा रहा था, जैसे वो उनका इंतजार कर रहा हो। कबीर और रोहन पूरी ताकत से लिफ्ट की तरफ भागे। उनके पीछे दर्जनों डुप्लीकेट्स आ रहे थे। लिफ्ट खुली हुई थी, लेकिन अंदर वही बुद्धा मैनेजर खड़ा था।
जैसे वो पहले से उनका इंतजार कर रहा हो। उसने धीरे से कबीर की तरफ देखा और कहा, सिर्फ एक गेस्ट चेकआउट करता है। उसी पल लिफ्ट का डोर बंद हो गया। कबीर ने तुरंत रोहन की तरफ देखा, लेकिन रोहन वहां था ही नहीं। अभी 1 सेकंड पहले वो उसके बिल्कुल पास खड़ा था, लेकिन अब लिफ्ट खाली थी। न रोहन, न उसकी आवाज, न उसके कदमों की आहट, जैसे वो कभी होटल में आया ही ना हो। और फिर लिफ्ट नीचे चल पड़ी। अगली सुबह पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिली, लेकिन उस फुटेज में जो कबीर दिख रहा था, उसकी आंखें पूरी काली थीं।